उसमें पहला है ये कि जो अपनी हम माता के ऊपर विश्वास रखते हैं ना, तो उसका हमको बराबर अच्छा फल मिलता है। ये अब हमको मानना ही पड़ेगा। कुछ उसके लिए प्रमाण हो, मिले ना मिले, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा इच्छा पूर्ण होती है, माता की कृपा होती है। ये इससे हमारी ये मन संतुष्ट होता है और इसलिए परिक्रमा करने की इच्छा बार बार होती है। 96 में 1956 में पूरा भारत का भ्रमण के लिए गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, द्वारका से लेकर आसाम, मणिपुर तक मैं गया। और ऐसा घूमते घूमते किसी ने मुझे काशी की तरफ बताया कि अमरकंटक एक स्थान है, तो वहाँ पर भी मैं पहुँच गया। माँ श्री नर्मदेहर हम आज सिद्ध घाट रेवा दरबार में हैं, जहाँ पर हमारी ऐसे संत से भेंट हुई जो कि जिलहरी परिक्रमा, इस तरह की परिक्रमा शायद हमने पहली बार नाम सुना है। वो इस परिक्रमा पे हैं। नर्मदा जी की यह अनोखी परिक्रमा है। आइए जानते हैं कि संत जी से कि वो परिक्रमा कैसी होती है, कहाँ से प्रारंभ हुई है। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर मातृ नर्मदे हर। महाराज जी आप परिक्रमा पे हैं? हाँ, परिक्रमा में मेरी इच्छा थी कि ये जिलहरी परिक्रमा करना चाहिए, इसलिए मैंने उठाई। वैसे तो मेरी दंडवत परिक्रमा करने की भी इच्छा थी, क्योंकि मैं जब पहले परिक्रमा में था तो बहुत से परिक्रमा से दंडवत परिक्रमा कर रहे थे और उसके कारण मेरी भी इच्छा थी। लेकिन मैंने अभी इतना यह कि अपने दंडवत परिक्रमा नियम पालन करते हुए अपने पूरी नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा ये हो गया, तो इसलिए मैं जिलहरी परिक्रमा के लिए तैयार हो गया। महाराज जी ये जिलहरी परिक्रमा किस तरह की होती है, थोड़ा बताएंगे आप? जिलहरी परिक्रमा कुछ ये नहीं होता है, अपने जो परिक्रमा होती है वैसी होती है, नियम पालन का होता है। उसमें कड़ाई से नियम पालन करना होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। कोई 3 साल 13 महीने की 3 साल 3 महीना 13 दिन की करते हैं। और जैसे कोई तो मैंने देखा था कि 7 11 साल के भी परिक्रमा से उस समय थे, लेकिन वो पुराना ज़माना है। अभी तो कुछ इतना ये नहीं है, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है कि पहले तो मालूम करवाने वाला या कि वो बताने वाला कोई नहीं, इसलिए वो कर नहीं सकते। और कोई करेंगे तो उतना बहुत कम होते हैं, लेकिन परिक्रमा करने वाले वैसे ही है। जिलहरी परिक्रमा ये क्या एक ही तट की होती है क्या? नहीं, जिलहरी परिक्रमा यानी भगवान शिव की जो जिलहरी होती है ना, उसके नाम से उसका भी नाम जिलहरी हो गया। शिव जी की जो पिंड के नीचे जो जिलहरी होती है उसका जैसे ये होता है, तो उसी तरह से हमको नियम पालन करते हुए वो परिक्रमा करनी चाहिए। और उसमें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है और कई चतुर्मास बीच में बिताना पड़ता है। तो ऐसी परिक्रमा होती है, जैसी उसकी क्षमता होती है वैसा वो परिक्रमा करते हैं। जैसे जिलहरी की हम पूरी परिक्रमा नहीं करते, जहाँ तक जाते हैं फिर वहीं से वापस लौट के आते हैं, इसी तरह की परिक्रमा? नहीं, हमको समुंदर तक जाना पड़ता है। जहाँ तो समुंदर से हम नावाड़ी पार करते हैं ना, तो इस जिलहरी परिक्रमा में नावाड़ी पार नहीं करने का, समुंदर से पहुँचने के बाद तुरंत वापस वही जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। और अमरकंटक आने के बाद फिर दूसरे तट से दक्षिण होगा तो उत्तर तट से, और उत्तर होगा तो दक्षिण तट से वो वहाँ तक पूरी करनी पड़ती है। ऐसा दोनों तरफ से समुंदर तक जाने के बाद फिर वापस अपने स्थान पर आने के बाद वो परिक्रमा पूर्ण होती है। तो ऐसा है। तो ये परिक्रमा प्रारंभ कहाँ से करते हैं? अमरकंटक से? ज़्यादा तो अमरकंटक से करते हैं और ओंकारेश्वर से भी करने का प्रचलन है। तो दोनों स्थानों से जिनको जैसा पसंद होगा, सुविधा होगी, वैसा वो करते हैं। कहीं से भी उठाई परिक्रमा तो फिर वो बराबर समुंदर तक जाना चाहिए, समुंदर से वापस अमरकंटक आने का और दूसरे तट पे जाके फिर अपने स्थान पर अमरकंटक होते अपने स्थान पर पहुंचने का, यह महत्वपूर्ण होता है। इस परिक्रमा में भी पूरी परिक्रमा करने के बाद ओंकारेश्वर जल चढ़ाने जाना पड़ता है? हाँ, जल चढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि ओंकारेश्वर का जो मध्य है वो वहाँ पर नर्मदा के कारण हम पहुँच ही नहीं सकते, तो वहाँ जल चढ़ाने के लिए वहाँ हमेशा सभी को आना जरूरी होता है। इस परिक्रमा में लगभग कितना समय लगता है? समय तो ऐसा है, यदि किसी की क्षमता होती तो 1 साल में भी पूरा, यानी 8 महीने में भी पूरा कर सकता है। लेकिन इतने पैदल चलने की इतनी तो ये नहीं थे वो, इसमें तो गाड़ी से बैठने का कोई विधान नहीं है, पैदल ही चलना चाहिए और पूरी पैदल करना चाहिए। तो पैदल चलने का ऐसा अपने इच्छानुसार, कोई दोनों तट पे चतुर्मास बिताते हैं
कोई एक तट में भी बिताया तो चलता है और ऐसा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर नियम पालन का ये विधान नियम पालन यानी पूजा पाठ को उसका ज़्यादा विधान होता है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए, ऐसा है। महाराज जी कुछ अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं? मैं वैसा मेरा सन्यासी हूँ, इसलिए मेरा नाम मोहनगरी है और मेरा जन्म स्थान ही मान लीजिए तो बुरहानपुर खंडवा ये मेरा स्थान है और वहाँ पर मैं ज़्यादा पंढरपुर से संबंधित हूँ। पंढरपुर से था मैं संबंधित, अभी तो मैं कोई एक स्थान पे नहीं रहता, अभी सन्यासी होने के कारण हरिद्वार और काशी और मथुरा वृंदावन इस जगह पे ज़्यादा रहता हूँ और पंढरपुर से भी और संबंध रहता ही है, लेकिन ज़्यादा ये हरिद्वार काशी से संबंध है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये अभी बोलना नहीं चाहिए, जो बीत गया उसको ये अभी उम्र के हिसाब से कुछ प्रयत्न भी करना मुश्किल है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं जब इच्छा थी मेरी तो मैं कुछ अपना खुद का स्थान नहीं बना सका, किसी ने मुझे प्रभावित भी नहीं किया और इसलिए मैं अपना कुछ नहीं करा, अपने के लिए दूसरों के लिए भी नहीं कर सका और अपने के लिए भी कुछ नहीं कर सका। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य मत बोलिए महाराज जी, आपने संन्यास जीवन मैया जी की सेवा कर रहे हैं तो इतना मतलब आपने पुण्य कमाया है, दूसरों को आप एक प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये मन में रखिए कि बहुत वो तो है, लेकिन मेरा मतलब लोगों की जो ये करते हैं उनसे मेरा केवल 10-25% मेरा इतना कार्य हो रहा है, यही मुझे थोड़ा है। नहीं तो अभी हमारे हमसे छोटे लड़के वो कुछ अन्न क्षेत्र चलाते हैं, कुछ औषधालय चलाते हैं, उनका बहुत कार्य, बहुत समाज सेवी उपक्रम बहुत होते हैं उनके, तो ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे अभी मेरा भी सब दूसरे के भरोसे ही मेरा कारोबार था, इसलिए मैं आगे की प्रगति नहीं कर सका। जीवन जो आप बोल रहे हैं, तो लगभग कितनी उम्र से आपने वैराग्य धारण किया? सन्यास जीवन वैसा मेरा देखो दुखी जीवन था, मुझे अच्छा परिवार होते हुए मुझे किसका सहारा नहीं मिला, इसलिए मैं हर जगह पे गोते खाता रहा, अपयश आ गया मुझे, मैं कुछ ये नहीं कर सका, इसलिए इस मार्ग में आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा समाधान मिल गया, तो इस मार्ग। अभी ये परिक्रमा की बात जो है मैं 96 में 1956 में पूरा भारत का भ्रमण के लिए गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, द्वारका से लेकर आसाम, मणिपुर तक मैं गया और ऐसा घूमते घूमते किसी ने मुझे काशी की तरफ बताया कि अमरकंटक एक स्थान है, तो वहाँ पर भी मैं पहुँच गया। रंग पंचमी 98 साल में रंग पंचमी के दिन मैं वहाँ पर पहुँच, इतना ये था, ऐसा लगता था कि हमने रास्ते पर ही सोना चाहिए। वहाँ पर इतना ये मन था, वातावरण इतना पवित्र था कि किसी आश्रम की किसी की ज़रूरत नहीं, कोई ये नहीं, लोग भी इतने प्रेम से कुछ खिलाते पिलाते थे, इतने ये है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी स्थान है। तो लेकिन उधर पे मुझे जो परिक्रमा थी वैसा मुझे पदयात्रा का अनुभव था, लेकिन वो परिक्रमा उठाने के लिए मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जब हिमालय में था तो हिमालय से क्या कि वहाँ पर अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान बहुत जंगल में हैं, तो वो घूमने के लिए जाते समय क्या हुआ कि मैं गांव से जब 5 किलोमीटर आगे गया, आगे जाने के बाद रास्ता कुछ कमज़ोर हो गया, पगडंडी कमज़ोर हो गई, जंगल का रास्ता, तो फिर मैं उसमें भी कोशिश किया, उसके बाद और 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ गया। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं आगे भी नहीं पहुंच पाता था, पीछे भी नहीं आ सकता था, ऐसा जंगल में 2-2 दिन पड़ा हुआ था। लेकिन नसीब था कि कोई ना कोई मिल गया और उसमें मेरा, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं 10 साल तक सोच रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार मैं ऐसा ही आनंद के जो पंढरपुर के विठल भगवान के मुख्य पुजारी है उनसे बातचीत में विषय निकला, तो उन्होंने बोला कि आपका इतना भ्रमण हुआ है तो आप नर्मदा परिक्रमा कीजिए। मैंने उनको समस्या बताई कि ऐसा है, तो कुछ नहीं, कुछ चिंता मत करो, आंखें बंद करके जाओ, अपने आंखें बहुत से लड़के जाते हैं, तुम भी आंखें बंद करके आराम से चले जाओ। तब मेरी हिम्मत हुई और 8 साल में चतुर्मास बिताने के बाद मैं तुरंत गया और पशुपतिनाथ वगैरह वो दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और अमरकंटक को आया। अमरकंटक को आ गया तो उनको बोला अमर कुंड वालों को कि हमको प्रमाण पत्र चाहिए, हमको परिक्रमा उठानी है। उन्होंने आइडेंटिटी मांगा, सब कुछ मांगा, कागजात मांगे, मैंने बोला मेरे पास नहीं है। तो
एक गीता स्वाध्याय आश्रम के नर्मदानंद गिरी ऐसी उनसे मुलाकात हो गई। फिर उनके पास रहा और उनको समस्या बताई। वो बोले कोई चिंता मत करो, मैं तुमको प्रमाण पत्र देता हूँ। तब उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र बना के दिया। और गीता जयंती 98 साल में मार्गशीर्ष गीता जयंती को मैंने परिक्रमा उठाई। मुझे कुछ नियम मालूम नहीं था, लेकिन मैं ऐसा ही जब परिक्रमा करते करते आ गया और बाज़ार में जो किताब मिलते थे परिक्रमा के वो किताब खरीद लिए और उससे मुझे नियम की जानकारी मिल गई। और बाद में और लोगों ने जो महात्मा रास्ते में आश्रम थे लोग जो बताते, छोटे छोटे बच्चे भी हमको रास्ता बताते कि इस रास्ते से जाओ। मतलब आप एक इसके पहले परिक्रमा कर चुके हो? हाँ, 3 परिक्रमा हो चुकी है मेरी। 3 परिक्रमा अमरकंटक से उठाई और दूसरी परिक्रमा में इच्छा हो गई 13 साल में कि अपने को परिक्रमा उठानी है, तो हमने कर। लेकिन क्या हुआ कि मैं उनको कुछ मनाने लेकिन उनको समझाने के लिए गया तो उसमें किसी ने मेरा सब झोला ही गुम कर दिया। उसमें सब पैसा भी चला गया, कुछ नहीं है। मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी पैसा कुछ नहीं है, आपका खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि कोई चिंता मत करो, हम अपना खर्चा करेंगे और जब गाड़ी में बैठने का वक्त आएगा तो हम वापस निकल के आएंगे। लेकिन गाड़ी में बैठे नहीं, इसलिए मेरी हिम्मत हो गई और 25 मूर्ति को लेकर मैं परिक्रमा के लिए ये कर। लेकिन उनको थोड़ा व्यवहार में कुछ मालूम न होने के से आगे पीछे ऐसे कुछ होते रहते हैं। वैसे हमने सभी ने परिक्रमा पूरी की थी। उसके बाद अभी 4 साल पहले एक परिक्रमा की, उस समय 11 मूर्ति थे और सभी ने परिक्रमा की थी। लेकिन अभी ये लॉकडाउन के समय में मैं कहीं पर नहीं गया और ऐसे इच्छा हो गई कि अपनी ये दंडवत परिक्रमा करने की इच्छा पूरी हो गई तो कम से कम जलहरी परिक्रमा करेंगे, इसलिए मैंने जलहरी परिक्रमा उठाई। महाराज जी, आपने बताया कि पहली बार परिक्रमा करने में आपका मन डर रहा था। हाँ। जब एक बार परिक्रमा कर ली तो बार बार परिक्रमा करने की इच्छा आपकी हो रही है, तो ऐसा क्या आनंद मिलता है परिक्रमा में? ऐसा अनुभव है उसमें पहला है ये कि जो अपनी हम माता के ऊपर विश्वास रखते हैं ना, तो उसका हमको बराबर अच्छा फल मिलता है। ये हमको मानना ही पड़ेगा। कुछ उसके लिए प्रमाण हो, मिले ना मिले, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा इच्छा पूर्ण होती है, माता की कृपा होती है। ये इससे हमारी ये मन संतुष्ट होता है और इसलिए परिक्रमा करने की इच्छा बार बार होती है। ऐसा है। परिक्रमा में कभी ऐसा लगा कि कभी भोजन ना मिला हो या परेशानी? भोजन की कोई परिक्रमा से भोजन के लिए थोड़ी निकलता है कि वो भोजन के भरोसे पर रहेगा। उनको हम तो पहले ही आदत हो चुकी है भोजन 2-2 दिन भोजन करने की, कुछ ये नहीं है। तो भोजन तो ऐसा है कि वो पहले 15-20 साल पहले सदाव्रत देते थे और सदाव्रत सब पानी से लेकर सब बर्तन वगैरह देते थे, वो अपना अपना बनाते थे। लेकिन कभी कभी बनाने में टाइम लगता है, 2-2, 3-3 घंटा लगता है, इसलिए बनाने के ये इच्छा नहीं होती। अभी तो हर जगह पे आश्रम हो गए, अभी कुछ ये नहीं है। वो स्वयं ही बोलते हैं खाना खाने के, और गृहस्थी भी होते हैं ना, तो कम से कम शाम को तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप सेवा होते थे। वैसे मतलब रास्ते भर लोग सेवा करते हैं परिक्रमा से? सेवा होती है, इतनी सेवा होती है। मैं तो अभी आश्चर्य की बात नहीं है कि अमरकंटक जैसा आदिवासी भाग गए। उस समय से मैं जाता था 15 साल पहले, तो उस समय वो घर में ही होटल वगैरह चाय वगैरह का दुकान करते थे, तो वो ज़बरदस्ती बुलाते, आओ चाय पी लो। हमने बोला चाय नहीं पीते, वो बोलते कम से कम इधर आओ, चाय नहीं पीते, दूध वगैरह लो, लेकिन वो बिना पिए जाने नहीं देते थे, इतनी उनकी श्रद्धा थी। और आगे चलकर कुछ ऐसे स्थान थे कि वो बोलते कि हमारे यहाँ सदाव्रत लो, और सदाव्रत हमने बोला कि चलो इनका मान रखना चाहिए, तो सदाव्रत लेते थे। वो आजू बाजू वाले सगे इकट्ठा होते थे, हमारा सदाव्रत हमारा वो इतना बोझा हो जाता था, कम के 5-10 किलो का, कि उस हमको मालूम था कि उतना लेकर चलना कठिन होता है। तो लेकिन हम वो लेते थे। फिर आगे आश्रम में कभी कोई जगह पे कहीं नहीं मिलेगा, 10-12 महात्मा 10-12 मूर्ति होते हैं, तो उनको बोला कि चलो हमारा खर्चा कर डालो, तो हम एक दूसरे का ऐसा खर्चा करते थे। तो ऐसे अपने आप ये हो जाता, कोई चिंता नहीं थी। अभी तो कुछ चिंता ही नहीं, इतना यह है कि बहुत है। नर्मदा जी की आप इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं। हाँ। बहुत से संत बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान कहीं न कहीं मैया किसी न किसी रूप में दर्शन देती है, ऐसा कुछ? ऐसा है, उसका वो जो जिसको श्रद्धा है वैसा मैं भी वो बोलता हूँ कि है कुछ साक्षात्कार, मुझे भी वैसे 2-4 साक्षात्कार, हमेशा साक्षात्कार हो गए कि जितना वो कोई मैया नहीं था, तो उसे मैंने मैया का चिंतन किया,
तो ऐसा मुझे कुछ बराबर रास्ता मिल गया मैया की कृपा से। अभी श्रद्धा है तो मान सकते हैं, उसके लिए प्रमाण ये है। लेकिन यदि श्रद्धा ही न की, कोई विज्ञान का कुछ ये करेगा, उसको कुछ ये देगा तो हम भी उसका प्रमाण देगा तो हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा पूरी हो जाती, इच्छा पूरी हो जाती, यही मानना चाहिए। और मैया की कृपा से, मैया का नाम लेने का कारण क्या है, दूसरी जगह पे इतनी श्रद्धा पूरी नहीं होती और मैया की जगह पे पूरी हो जाती, यही एक बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे कि बताया कि पूरे भारत का भ्रमण आपने किया है। हाँ। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद नर्मदा क्षेत्र में हाँ। क्या अंतर पाते हैं आप? अभी भारत का ऐसा है, भारत का अलग अलग ये है। वो जो बड़े स्थान हैं जैसे गंगा सागर, रामेश्वर वगैरह, वो स्थान की महिमा तो जरा अलग है, वहाँ के रीति रिवाज भी अलग है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कोई बड़ा ऑफिसर होगा, धनवान आदमी होगा, उसको रहने की, भोजन की कुछ ये होगी। लेकिन ऐसे अपने जो परिक्रमा से जैसे चलने वाले जो ये होते हैं, उनको कोई भूखा नहीं रहने देगा। कोई बिना परिचय हो या न हो, कोई भूखा नहीं रहने का, रहने की कहीं भी ऐसे खुली जगह पे सोने की परमिशन लेकर सोने की भी सब व्यवस्था कर देते हैं और मदद करते, सहायता करते हैं। भारत में ऐसा कोई भी स्थान नहीं। भाषा अलग अलग है, बस ये अलग है, कोई भी जाति धर्म अलग है, लेकिन कोई ये सहयोग करने के लिए सब तैयार होते हैं। मैं तो बोलता हूँ कई जगह पे मुसलमान भी है ना, मुसलमान भी कुछ सहयोग करते हैं, तभी ये इतना ये होता है। अभी कोई किसी का कुछ आगे ये होगा, कुछ विवाद होगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी होता ही है। नर्मदा तट पे जो सेवा मिलती है, हाँ। और कहा भी जाता है, साधु संत भी बताते हैं कि यदि बहुत तप कर लिया है हर जगह, लेकिन सिद्धि प्राप्त करनी है तो नर्मदा के तट पर आना ही पड़ता है। हाँ, वो तो है, ऐसा है। नर्मदा की जो महिमा है, महिमा ऐसे इतने वो शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं की जाती है। जो अनुभव करेंगे वो ही बता सकते हैं। और उनके ऊपर जिसका श्रद्धा है वो मान सकता है, जिसकी श्रद्धा नहीं वो क्या कुछ है। जिसने अनुभव नहीं किया वो क्या मानेगा, ऐसी बात है। तो श्रद्धा होनी चाहिए, यह बहुत है। मैं बोलता हूँ कि श्रद्धा न होने के लिए ऐसा क्या है, नर्मदा ने आपको क्या कमी दी है, ये बताइए कि आप जो आपकी हर इच्छा पूरी होती है, कोई उसके लिए आपकी इच्छा के ये नहीं होती है, फिर आपको श्रद्धा रखने के लिए कि क्या कर, श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसा है। नर्मदा तट पर नर्मदा जी का आशीर्वाद मिलता ही है, साथ में भोले बाबा का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। शायद यही कारण है कि नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। वो जो है हमारे बड़े बड़े जो साधु संत महात्मा जो अपने पूर्वापर जो लोग थे, उन्होंने जो किया है, जिन्होंने जो स्थान तो वो एक साधारण होता है, कोई भी स्थान हो साधारण होता है, वहाँ पर उन्होंने अपना पुण्य अर्पण किया, वहाँ पर अपनी परिश्रम अर्पण किया, वो और उसके लिए वो साधन को सिद्ध स्थान बना दिया। इसलिए ऐसी परंपरा चली आ रही है और इसलिए हमारी इच्छा होती है ये लोग जो परिक्रमा करते हैं व्यर्थ नहीं है। इन लोगों ने सिद्ध साधन स्थान बना दिया है और इससे वहाँ सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। तो इसलिए हमको वो लाभ लेने का ये होता है। तो वो स्थान की पवित्रता की महिमा बहुत बड़ी है। सूक्ष्म रूप से नर्मदा जी के तट पर तपस्यारत हैं, जो हम और आपको दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, वो तो है, उसका इतना ये पुराण है, वो पुराण के जो बड़े बड़े महात्मा वो जानेंगे उसका ये है। वो उसका स्थान वो क्या है, साधना का एक रूप है। जो साधना जिसके लिए कड़ी साधना करके थे उसको ही अनुभव आएगा। तो ऐसे बात है, अभी जिसकी साधना ही कोई भी साधु भी होगा तो उसकी साधना नहीं होगी तो उसमें सफल होगा या उसको अनुभव आएगा, ऐसा हम भी नहीं बोल सकते। कुछ न कुछ अनुभव आता ही है। महाराज जी, बहुत वर्ष हो गए शायद आपको घर छोड़े, कभी घर वाले परिवार वालों की याद आती है? घर छोड़ने का ऐसा नहीं, घर छोड़ा कि सब उनको ये किया, वो भी मिलते हैं। वो भी पहले से ही हम कभी साल में 2-4 साल में कभी मिलते जा रहे थे, लेकिन जो कमजोरी आ गई, जो मतलब अवयव चला गया, जो अंग चला गया, वो वापस दोबारा नहीं आ सकता, ऐसी हालत हो गई है। उनको हमारा जो फर्ज होता है, उनके प्रति जो फर्ज होता है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए,
कुछ उनको लिए मकान की ऐसा कुछ मदद करना चाहिए। उतनी मदद करने की हमारी हिम्मत नहीं, हमारी ताकत भी नहीं रह गई। और किसी के किसी के पास हम शब्द ये करेंगे, वो भी हमारे शब्द का पालन करेगा, उनको किसी को मदद करेगा वो और हमारे लिए कुछ मदद करेंगे, ऐसी भी हालत नहीं है। यही बड़े दुख की बात है। बाकी सब कुछ अच्छा ही है, मिलते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ है। लेकिन मदद करने का जो समस्या का समाधान ढूंढने का जो ये होता है अंग होता है, वो अंग चला गया और वो दोबारा नहीं आ सकता, ऐसी बात है। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? श्रद्धा का फल बहुत ये बड़ा होता है और अनुभव का फल होता है। हमने जो महात्मा जी जिनके कदमों के कदम के पर हम चलते हैं, उनका हम बराबर ये करता है, उनका हमको जरूर लाभ होता है। तो इसलिए हमने उसके कदमों के, उनके विचारों के ऊपर हमने चलना चाहिए। उसका जो कोई भी महात्मा हो, उन्होंने किसकी अलग अलग रूप से भी कहा होगा तो व्यर्थ नहीं होता। ये जो सनातन मार्ग है वो ऐसा उसमें बुरा फल के निष्फलता का नाम नहीं है, इसलिए वो उसका फल मिलता ही है। ये जो प्रमुख मार्ग है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें निष्फल नहीं होता है, फल जरूर मिलता ही है, मिलता ही है, मिलता ही है। उसके लिए थोड़ी देर होगी, लेकिन हमको जरूर फल समाधान जरूर मिलता है। ये इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। महाराज जी, आपने हमें समय दी, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर।